मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद। आप सबको 15 अगस्त 2020 मुबारक हो। जैसा कि मैंने कल कहा था, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लाल किले पे अपने पीएम साहब को नहीं देख सके, बल्कि बच्चों के चाचा मोदी, जैसे चाचा नेहरू थे, ऐसे ही बच्चों को प्रिय हैं मोदी साहब, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिन बच्चों ने अब की बार मिलना था, उनका मन बहुत निराश हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं बच्चों। इस वक्त बुरा टाइम चल रहा है कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से। आप चिंता मत करना, आगे अभी 5 साल तक और पीएम साहब मोदी जी ही हैं, वो आपसे लगातार मिलते रहेंगे। आपको टेलीविज़न पे मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी को मिल लेना। बच्चों, आप मिले? सुबह उठ गए थे जल्दी? उठे ना? हाँ, मुझे पता था कि मोदी जी सबके प्रिय नेता हैं और आप ज़रूर उठेंगे देखने के लिए उनको। कैसे लगे आपको अपने चाचा मोदी जी? कैसे लगे? अच्छे लगे? अच्छे तो वो हैं ही, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, कुछ कमज़ोर लगे, कुछ निराश से लगे। शायद उनकी तबीयत कुछ ढीली हो, क्योंकि देखिए, जब वो बने थे तो करीब 65 साल के थे। आज वो 70 के करीब लगभग हैं। मैं भी 70 के बाद भी अपने आप को बहुत डाउन महसूस करने लग गया हूँ, जबकि मैं फ़ौजी हूँ और मैंने बहुत बुरी तरह से एक्सरसाइज जीवन में की है, क्योंकि मैं 14 साल का फ़ौज में भर्ती हो गया था। तो वो भी काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, सेहत उन्होंने अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है। लेकिन कुछ समय के लिए कुछ बीमारियों की वजह से और कुछ ऐसे मुझे लगा जैसे उनके मन में कुछ निराशा है, कुछ कमज़ोर से भी मुझे लगे। उन्होंने टेबल का भी सहारा लिया, नहीं तो वो सीधे खड़े होकर भाषण देते हैं। और आज सुबह पैनलिस्ट जो हमारे रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं, मैं भी फ़ौजी हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन शायद राजनीति में आना चाहते हैं। तो वो लोग कह रहे थे कि मोदी जी ने बिना पढ़े कहा है, करीब 87 मिनट भाषण दिया है। तो अगर उन्होंने बिना पढ़े भाषण दिया है तो मैं भी गौर से उनके भाषण को देखता रहा हूँ, तो बार बार टेबल के ऊपर फिर क्या देख रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ ज़रूर कुछ पॉइंट नोट किए हुए
टेबल के ऊपर रखे हुए थे, जिन्हें मोदी जी देख रहे थे। ऐसा पहली बार ही हुआ है। 4-5 बजे हैं देश में इस वक्त, कोरोना है, इकनॉमी है, चीनी स्यापा हमारे देश के ऊपर जो ज़बरदस्ती से लादा जा रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश की चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होता है ना, वो मानने को तैयार ही नहीं। उन लोगों को पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है। कईयों को होता है, कई पड़ोसी आपको ऐसे जीवन में मिल जाएंगे जो आप जितना मर्जी उनसे प्यार करके देख लो, लेकिन वो आपके कभी सगे नहीं होंगे। ऐसे ही हमारे अटल जी, मोदी जी, सब ने पाकिस्तान को अपना बनाना चाहा कि हमारे संबंध एक अच्छे पड़ोसी भाईचारे के साथ रहे, लेकिन नहीं बने। शी जिनपिंग आए, मोदी जी ने क्या कसर नहीं छोड़ी, कितनी रिस्पेक्ट दी उनको उनकी धर्मपत्नी को। लेकिन कहते हैं ना कि सांप सांप ही होता है, सांप कभी भी किसी का दोस्त नहीं बनता। इसीलिए चीन हमारे लिए सांप है, इसके फन को कुचलना बहुत ज़रूरी है, और इस फन को कुचलेंगे सिर्फ मोदी जी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भगवान दीर्घायु दे, और जैसे शेर बबर की तरह हर साल लाल किले पे आके गरजते रहें। अब की बार मुझे निराशा हुई कुछ उनको कमज़ोर देख के। होता है, परिस्थितियाँ, पूरे देश का, विदेशों का, हर तरह का प्रेशर होता है आदमी के ऊपर। थोड़ी मन में चिंता, घबराहट, शायद मैं समझ सकता हूँ उनके डर को, उनके दिल में कितना कुछ होगा। उसी का ये इफ़ेक्ट था आज सुबह के भाषण में जो मुझे देखने को मिला है। बच्चों, आप फिक्र मत करना, हमारे मोदी जी शेर हैं, और शेर की तरह ही इस समस्या का हल निकाल के और बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को दीर्घायु दे और उन्हें खुश रखे। पूरा देश उनके साथ है, वो अकेले नहीं है। हम सब फौजी भाई जो इस समय रिटायर हैं, जवान से लेकर अफसर तक, हर कोई उनके साथ है। हम इस उम्र में भी मोदी जी कहेंगे तो हम बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं। अगर दौड़ के हम बंदूक नहीं चला सकते तो लेटे लेटे तो चलाना जानते ही हैं, लेटे लेटे चलाएंगे, लेकिन देश को नीचे नहीं झुकने देंगे। जैसे मोदी जी ने कहा था, नज़रें झुका के बात नहीं करेंगे। हम उनकी नज़रों को कभी भी नीचे नहीं होने देंगे। हम उनके साथ खड़े हैं। और बच्चों, तुम भी तैयार हो जाओ जल्दी इस देश के रखवाले बनने के लिए। बहुत जल्दी पूरा देश फिर से खड़ा हो जाएगा, इकनॉमी में भी, ताकत में भी, हर तरह से, और बहुत ताकतवर बनाएंगे हमारे प्रधानमंत्री इस देश को। जय हिंद।